Hello students, I am Rahul Monga. Today we are going to discuss a short trick 3 solve linear equation directly. So इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन में 4 मेथड्स पढ़े हुए हैं सॉल्व करने के, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट इस वीडियो में हमने चारों में से कोई भी मेथड को यूज नहीं करना है, हमने डायरेक्टली सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। सो दो टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम। टाइप 1 के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइप 2 के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में हमारे पास क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन में x की कोफिशिएंट की रेशो कांस्टेंट टर्म की रेशो के इक्वल आएगी या y के कोफिशिएंट की रेशो कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x के कोफिशिएंट की रेशो हमारे पास क्या है 5/2 और कांस्टेंट टर्म की रेशो क्या हमारे पास 10/4। कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2। x के कोफिशिएंट की रेशो कांस्टेंट टर्म की रेशो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में इक्वल है। अगर ऐसा हो जाए तो देन हमारे पास y डायरेक्टली क्या आएगा, y डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो y अगर 0 है तो y को किसी भी इक्वेशन में फिल करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। y को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फिल किया तो क्या आएगा हमारे पास 5x प्लस 0 इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 10, x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 के। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या है x2 एंड y0। सेम टाइप हमारे पास का क्वेश्चन है सेकंड। सो इसमें हमारे पास y की जो रेशो है वो इक्वल है, y की रेशो जो इक्वल है कांस्टेंट टर्म्स की रेशो के। कांस्टेंट टर्म 21/6 है, 3 के टेबल पे कट होने के बाद ये 7/3 ही बचेगा। सो इस क्वेश्चन में y की रेशो जो कांस्टेंट टर्म से इक्वल है, तो इस क्वेश्चन में अब क्या होगा x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 0। अगर y की रेशो कांस्टेंट के इक्वल है तो x 0 है, अगर x की रेशो कांस्टेंट टर्म्स की रेशो के इक्वल है तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये टाइप 1 है हमारे पास। सो x 0 आप किसी भी क्वेश्चन में फिल करो। यहां पर मैंने सेकंड इक्वेशन में फिल कर दिया इसको 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे यहां से क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा x0 एंड y2। तो ये टाइप 1 थी हमारे पास। नाउ टाइप 2 के हमारे पास 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो इस टाइप में हमारे पास x के कोफिशिएंट की रेशो, y के कोफिशिएंट की रेशो एंड कांस्टेंट टर्म की रेशो क्या आएगी हमारे पास इक्वल नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे डायरेक्टली। तो x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो y के कोफिशिएंट हमारी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, y के कोफिशिएंट की पहले हमने क्या करनी है y के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमने कांस्टेंट टर्म के साथ। सो कैसे करना है 5 को 12 के साथ करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 और बीच में साइन क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय उसके बाद क्या करना है हमने y के कोफिशिएंट को क्या करना है x के कोफिशिएंट के साथ क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई 2, 6 को किया -3 के साथ और बीच में साइन कौन सा आएगा हमारे पास माइनस का आएगा। सो x सोल्व करो 12 मल्टीप्लाई 5 60 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18
60 प्लस 24 क्या आएगा हमारे पास, सोल्व करेंगे तो 84 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 18 क्या आएगा 28। सो ये कटिंग हो रही है हमारे पास, 28 3 क्या आएगा 84। सो x की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई 3 आ गई वैल्यू। अब सबसे इजी मेथड ये है कि जो x की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में फिल करो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में फिल करूंगा, यहां पर 3 फिल किया, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 8। 5y किसके इक्वल आ जाएगा यहां पर, -10 के इक्वल आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आएगा x3 एंड y -2। सेम ही टाइप का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम y के कोएफिशिएंट हमारी हेल्प करेंगे। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को किया -9 के साथ क्या आएगा -27, माइनस आएगा बीच में, -2 को 10 के साथ किया तो क्या आ जाएगा -20 अपॉन। अब वही y के कोएफिशिएंट की क्या करनी है हमें, x के कोएफिशिएंट के साथ क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 को किया, यहां पर कोई नहीं है तो 1 आएगा कोएफिशिएंट, 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ जाएगा, -2 को -2 के साथ किया तो क्या आ जाएगा -4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27 प्लस 20 अपॉन 3 प्लस 4। तो क्या आएगा हमारे पास -7 अपॉन 7, कट करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा -1। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब -1 को मैं इक्वेशन 1 में फिल करके y की वैल्यू निकालूंगा, -1 प्लस 3y इक्वल टू 10। तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 12, और y की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी 4। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4। आप प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही इजी मेथड है, क्विकली सॉल्व होने वाला मेथड है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।